तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? वेल मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। पहली बार है जो मैं मदाम मैगज़ीन के लिए शूट कर रही हूँ और मैं पहली बॉलीवुड एक्ट्रेस हूँ जो कवर पे आएंगे, मदाम के कवर पे। सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट. And Natasha and Jaspreet are the representatives for Madame here in India. So it's great working with them. And I'm going to be wearing 3 outfits, right? Yeah. 3 outfits from Babita Malkani, designer. And it's going to be like very Indian and glamorous look. One dress is a little bit like westernized. So yeah, I'm very excited for that, and I'm shooting with fashion photographer Faisal. So sorry, Faizi. Sorry, Faizi. अली, इसके अलावा कोई फोटोशूट जो आपने फर्स्ट फोटोशूट करा हो, ऐसी कोई मेमोरी है जो आप शेयर करना चाहें आज के? मैगजीन का कवर एनी फोटोशूट? हाँ, ऐसे तो बहुत फोटोशूट्स हैं। पहला फोटोशूट या फर्स्ट फोटोशूट? हाँ, वो या लाइक माई मेमोरी इज़ पहला शूट जो मैंने इंडिया में किया है वो जिद्दू सवलानी सर के साथ था फॉर जशन सारीस. सो वो मुझे याद है, मतलब मैंने बहुत इन्जॉय किया है क्योंकि आई जस्ट कम टू इंडिया एंड आई एम गेटिंग टू वेयर दीज लवली ब्यूटिफुल साड़ीज, एंड साड़ीज इज़ लाइक द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग अ गर्ल, अ लेडी, अ वुमन कैन वेयर, आई फील. सो मैंने बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया. आई जस्ट लव्ड वेयरिंग देम एंड पोजिंग in Indian ways and all. So मुझे बहुत अच्छा लगा. अच्छा, ऐसी कोई बॉलीवुड एक्ट्रेस है जिसको आप कवर पे देखना पसंद करती है? ऐसी कोई बॉलीवुड एक्ट्रेस जो आपको बहुत अच्छी लगती हो कवर पर? ऐश्वर्या राय बच्चन. ओके अली, हाउ डिड यू रिएक्ट व्हेन यू वर ऑफर्ड दिस फोटोशूट, और कितना आपने डिस्कस किया फोटोग्राफर के साथ कि कैसा कुछ होना चाहिए कुछ? वेल मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि जैसे मैंने कहा, आई एम द फर्स्ट एक्ट्रेस हियर फ्रॉम बॉलीवुड हु इज़ actually going to be on the cover of Madame, so that's like awesome. So yeah, I got very excited for that, and it's going to be in all the Gulf countries, so yeah, I'm excited. Ali, it's been a long time we have seen you on the big screen. कब नजर आने वाली है आपको? आएंगे. You're waiting for me to come there, no? We all are waiting. Abhi fans are waiting. I know. आएंगे. Hopefully next year, my next project will release. But it's coming. Have patience. You should always have patience for good things. Have you seen the Sultan, because it's doing well on box office? Of So course, what do you want मैंने to say about सुल्तान देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा. Very nice, really beautiful movie, and really nice to see Salman in a different avatar also. Great performance, and Anushka Sharma वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, really like. तो आपने सलमान को कॉम्प्लीमेंट दिया? Sorry? सलमान को कॉम्प्लीमेंट दिया? फिल्म के लिए? हाँ, of course मैंने बोला था कि मतलब कि मुझे अच्छा लगा, and of course I will say that. So, and the movie itself is so nice, and it's so nice that you also see you're promoting wrestling, and also that women can also do it, you know. So that's really great. I really liked it. सलमान के साथ आपको नजर आई? Sorry? सलमान के साथ आपको नजर आई? सलमान को पूछना है. तो आप उनको बोलती हैं कि कोई भी फिल्म उनकी जब आती है तो आप बोलती हैं कि मुझे समथिंग लाइक दैट? नहीं, मैं ऐसे कभी नहीं बोलती हूँ. एंड अली, आपका बर्थडे भी आ रहा है 29 जुलाई को, सो बर्थडे पे आप क्या करने वाले हैं, किधर जाने वाले हैं? Actually, most probably I will be either in Sweden or in Greece. I want to be in Greece because I haven't been there for a long time now, and it has always been a part of my life to always go to Greece every summer. So I really hope that this year I'm going to be in Greece celebrating my birthday. एंड अली, 29 जुलाई को ऐसे कि वर्ल्ड टाइगर डे भी है, सो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? Sorry? वर्ल्ड टाइगर डे भी है, वर्ल्ड टाइगर्स डे, तो World Tigers Day. उस पर आप क्या कहना That's amazing because I'm also a tigress. एंड उसके ऊपर एक फिल्म भी आ रही है जैसे कि मिशन टाइगर करके, जिसके ऊपर इसी मैसेज दिया जा रहा है इसके टाइगर्स के ऊपर कि उनको ना मारे, इस तरीके, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? I think that's very good because it's very important, and it's very important regarding all the animals around the world. We really have to take care and not, keep on killing the animals, and because it's really important for our entire ecosystem. So I think that's great.
आर.डी. बर्मन के ऊपर एक बायोपिक बन रही है, आप इंडस्ट्री में किसको समझती है कि आर.डी. बर्मन का किरदार कर सकते हैं, कोई भी कहते हैं?